2.8 एम गवर्नेंस विफलता के बाद स्टेबलर के स्टेबल कॉइन 30% तक क्रैश। डेफी सेक्टर एक और विनाशकारी सुरक्षा उल्लंघन से दहल गया है। रविवार को ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म ब्लॉकचेन ने रेगुलेटेड और कोलेटरलाइज स्टेबल कॉइन जारी करने वाली एक प्रमुख प्लेटफॉर्म स्टेबलर को निशाना बनाकर किए जा रहे एक एक्टिव एक्सप्लॉइट की चेतावनी दी। इस हमले में अब तक लगभग 2.8 मिलियन की डिजिटल संपत्ति निकाली जा चुकी है, जिसने पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को झिझोड़कर रख दिया है और प्रोटोकॉल के प्रमुख टोकन्स की वैल्यू डॉलर और यूरो के मुकाबले भारी रूप से डिपेग हो गई है। ऑन चेन जांचकर्ताओं के अनुसार ये तबाही किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खराबी के कारण नहीं, बल्कि की मैनेजमेंट की एक पुरानी और बुनियादी लापरवाही की वजह से हुई है। हमलावर ने स्टेबलर के मीटिंग मल्टी सिग्नेचर अकाउंट के मालिकों में से एक की प्राइवेट की को सफलतापूर्वक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। चूँकि इस अकाउंट में बेहद कमज़ोर 1 of 3 वैलिडेशन थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए सिर्फ एक चाबी हाथ लगते ही उन दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति को अकेले ही सारे नियम बदलने का मौका मिल गया। हैकर ने अपना खुद का एड्रेस जोड़ा, वैध मालिकों को सिस्टम से बाहर कर दिया और मनमाने ढंग से 8.35 मिलियन USDR और 4.50 मिलियन यूरो बना लिए। हमलावर ने तुरंत इन टोकन्स को भुनाने की कोशिश की और उन्हें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर डंप कर दिया। हालांकि मार्केट में लिक्विडिटी कम होने के कारण 10.4 मिलियन की फेस वैल्यू वाले इन टोकन्स के बदले हैकर को सिर्फ 1115 ETH ही मिल सके। स्टेबलर के पैक पर इसका असर तुरंत और बेहद गंभीर हुआ। $14 मिलियन मार्केट कैप वाले यूरो की वैल्यू अपनी 1.15 की आधार कीमत से 23% गिरकर 0.88 पर आ गई। इसी के साथ 11 मिलियन मार्केट कैप वाला USDR स्टेबल कॉइन भी 30% टूटकर 0.70 के निचले स्तर पर पहुंच गया। ये गिरावट स्टेबलर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो बाजार में अपनी सख्त संस्थागत अनुपालन, मजबूत प्रूफ ऑफ रिजर्व और दिसंबर 2024 में टेथर से मिले हाई प्रोफाइल सपोर्ट के दम पर कारोबार कर रहा था। ये घटना क्रिप्टो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खराब महीने की याद दिलाती है। डिफाई लामा के आंकड़ों के मुताबिक हाल में हफ्ते में प्रशासनिक चूक और लापरवाही के कारण थॉरचेन और पॉलीमार्केट जैसे एक दर्जन से अधिक बड़े प्रोजेक्ट्स इन हमलों का शिकार हुए हैं। इसके अलावा बीती 21 मई को मैप प्रोटोकॉल भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग के कारण हैक हो गया था, जहां एक तरफ स्टेबलर ने अपने आधिकारिक चैनलों पर इस मामले में चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ पूरी इंडस्ट्री एक कड़वे सच का सामना कर रही है। अगर आपका आंतरिक मैनेजमेंट ही कमज़ोर है तो सुरक्षित और रेगुलेटर रिजर्व भी निवेश को डूबने से नहीं बचा सकते।